ओम गणेश हर हर महादेव। सर्वप्रथम आप सभी को भगवान विष्णु के स्वरूप वामन जयंती की मेरी ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं। अब जैसे एकादशी की कथा आपने सुनी होगी परिवर्तिनी, जिसमें यह कथा के अंदर ही भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर राजा को बोला था कि इस एकादशी या जो ये द्वादशी है, ये 2 दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें से ये जो वामन द्वादशी के दिन वामन जयंती होती है, जो इस बार 4 सितंबर गुरुवार को रहने वाली है। अब उस दिन हम भगवान वामन को प्रसन्न कैसे करें, भगवान को खुश कैसे करें और उसका महात्म्य आदि क्या है, बहुत ही संक्षिप्त है। शायद 5 या 10 मिनट में आप भगवान वामन की पूजा कर पाएंगे। कैसे, वही आज का हमारा विषय और वीडियो है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वप्रथम ये होगा, बहुत लोगों को प्रश्न होगा कि वामन भगवान की मूर्ति नहीं है या फोटो जो भी है नहीं है, तो हम करें क्या। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में अवश्य शालिग्राम भगवान होंगे, आपके घर में अवश्य भगवान विष्णु तो होंगे ही होंगे। तो इन दोनों में से कोई भी स्वरूप अगर आपके पास है तो आप उनके सामने गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करके ये जो मैं विधान आपको बताने वाला हूँ वो आप कर सकते हैं। और वो क्या है, तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, प्रातःकाल आप अपना जो भी नित्य पूजा पाठ आदि है उसको पहले पूर्ण कर लीजिए। उसके पश्चात आप जो दिया हर रोज करते हैं उससे अतिरिक्त एक और अधिक दिया करना है शालिग्राम भगवान के सामने या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो के सामने या मूर्ति के सामने, और गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित कर लीजिए अलग से एक अधिक। वह कर लेने के बाद दोनों हाथों से वामन स्वरूप का स्मरण कीजिए, उन्हीं ही भगवान को याद करते हुए। और उस समय पर आपको बोलना है कि ओम देवेश्वराय देवाय देवसंभूतिकारिणे प्रभवे सर्वदेवानां वामनाय नमो नमः। बस यह एक श्लोक बोलने मात्र से या इसी श्लोक को बोलते हुए आप भगवान के ऊपर अभिषेक कर सकते हो, भगवान को टीका लगा सकते हो, सब कुछ। अन्यथा दोनों हाथों से नमस्कार करके यह एक श्लोक बोल के भी भगवान को आप नमस्कार कर सकते हो। अब उसके पश्चात ये जो चीज़ है ये बहुत ही अद्भुत है। क्या करना है, आपके पास शंख होगा ही होगा, नहीं है तो होना चाहिए। शंख के अंदर जल भरना है थोड़ा सा, उस जल में थोड़ा सा चंदन ऐड कीजिए और थोड़े से सफ़ेद तिल आप अर्पण कीजिए, अर्थात मिक्स कीजिए शंख के अंदर। फिर शंख को ऐसे पकड़ के आपके पास जो शालिग्राम शिला है, भगवान है या फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उनके ऊपर अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते समय आपको यह श्लोक बोलना है कि ओम नमस्ते पद्मनाभाय नमस्ते जलशायिने तुभ्यम अर्घ्यम प्रयच्छामि बालवामन रूपिणे नमः शारंगधनुर्बाण पाणये वामनाय च यज्ञ भुक् फलदात्रे च वामनाय नमो नमः। ओम वामनाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। बस शंख से अर्घ्य देते हुए सिर्फ यह एक श्लोक बोलना है, हो गया। इतना सा ही यह पूजन विधान और अर्घ्य विधान है। इतना करने मात्र से ही भगवान श्री हरि विष्णु भगवान वामन की कृपा प्राप्त होगी। तो कोई भी कर सकता है, 2-5 मिनट में यह हो जाएगा। हाँ, जब आप अभिषेक कर लेते हो उसके पश्चात वह जो जल सारा आदि है वह पवित्र जगह पर विसर्जित कर लीजिए और भगवान या शालिग्राम को पुनः शुद्ध जल से आप धो दीजिए। फिर टीका आदि लगा के वापस उनको मंदिर में एज इट इज़ पहले जैसे थे वैसे ही रख दीजिए। बस इतना करना है। अब दूसरा क्या है, जब ये हो जाए उसके पश्चात जैसे ब्राह्मण देवता को अवश्य आप अपनी स्थिति के अनुसार कुछ ना कुछ दान कीजिए। जैसे अन्न का दान कर सकते हो, वस्त्र का दान, या आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। या फिर जैसे भगवान के कथन अनुसार अगर आप चाहें तो उनको चावल का या दही का या सफ़ेद रंग की वस्तुओं का भी दान कर सकते हो अपनी स्थिति के अनुसार। और उस समय पर वैसे तो यहाँ पर मंत्र या श्लोक लिखा हुआ है, जैसे वामनः प्रतिगृह्णाति वामनो हम ददामि ते वामनम सर्वतो भद्रम द्विजा य प्रतिपादय। द्विजाय अर्थात ब्राह्मण को ही यह दान देना है, प्रतिपादय। इस प्रकार से दान कर दीजिए। और द्वादशी तिथि है, द्वादश्याम मम सन्निधौ, आपके पास समय है, एक विष्णु सहस्त्र का पाठ कर लीजिए। बस यह इतना विधान अगर 4 सितंबर को गुरुवार को कोई भी मनुष्य करता है उसको अनंत अमोघ भगवान वामन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। ओम गणेश
हर हर महादेव।